हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास ढीलन। स्टूडेंट्स, आज हमारे 73rd लेक्चर है। इस लेक्चर में हम चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 से रिलेटेड करते हुए कुछ न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 4 का हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, और ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इस क्वेश्चन में है ए सर्कुलर कोइल ऑफ 30 टन्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास ये एक सर्कुलर कोइल है, इसका रेडियस हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, मींस 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है इस सर्कुलर कोइल के लिए n इक्वल टू 30, कैरिंग ए करंट ऑफ 6 एम्पियर, और इसके थ्रू करंट भी फ्लो कर रहा है। करंट का वैल्यू हमारे पास है 6 एम्पियर। is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 1 टेस्ला। इस कोइल को हमने सस्पेंड कर दिया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और फील्ड का वैल्यू भी गिवन है। ये वैल्यू हमारे पास है 1 टेस्ला। द फील्ड लाइन्स मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल टू द कोइल। ठीक है, इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनना। ये जो स्टेटमेंट है नॉर्मल टू द कोइल, इसके साथ ये फील्ड लाइंस कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। मींस जो भी हमारे पास ये पर्टिकुलर गिवन कोइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो कोइल है इसका जो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में हमारे पास ये क्वेश्चंस दो टाइप्स के होते हैं कि फर्स्ट, कोइल का जो प्लेन है वो एंगल बना रहा है थीटा विद रिस्पेक्ट टू फील्ड, इस केस में, और एक सेकंड केस है कि नॉर्मल टू द कोइल और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल सबसेंस कर रहा है जो भी थीटा। इन दोनों में डिफरेंस है। कैसे? ये केस है, यहां पर हमारे पास ये फील्ड है और ये इसका प्लेन है, तो यहां पर है कि फील्ड इस पर्टिकुलर कोइल के साथ थीटा एंगल सबसेंस कर रहा, मींस इस कोइल का जो नॉर्मल है और मैग्नेटिक फील्ड, वो एंगल क्या हो गया हमारे पास 90 माइनस थीटा। नॉर्मल टू द कोइल और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल हो गया इस केस में 90 माइनस थीटा। इस केस में जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 13 में, इस क्वेश्चन में हमारे पास है नॉर्मल टू द कोइल एंड मैग्नेटिक फील्ड एंगल सबसेंस कर रहे हैं 60 डिग्री, तो हमारे पास यहां पर हो गया थीटा इज 60 डिग्री। The field lines makes an angle of 60 degree with the normal to the coil. Calculate the magnitude of the current counter torque. Calculate the magnitude of counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. अब हमारे पास है एक कोइल है, मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंडेड है, और यहां पर जो इसका एरिया वेक्टर है या नॉर्मल वेक्टर, वो एंगल 60 डिग्री यहां पे सबस्टेंस कर रहा है। बी का वैल्यू हमें गिवन है 1 टेस्ला। एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर, रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है। मींस इस पर्टिकुलर केस में एक टॉर्क एक्ट करेगा, टॉर्क डिफ्लेक्टिंग। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड कुछ किसी एंगल पे ओरिएंटेड हैं, सबस्टेंडेड हैं, तो यहां पर जो टॉर्क होगा, टॉर्क डिफ्लेक्टिंग, वो हमारे पास होगा mb साइन थीटा। हमें काउंटर टॉर्क चाहिए। काउंटर टॉर्क मतलब अगर ये हमारे पास टॉर्क डिफ्लेक्टिंग है तो इसके ऑपोजिट ये टॉर्क रीस्टोरिंग। टॉर्क रीस्टोरिंग का मैग्नीट्यूड टॉर्क डिफ्लेक्टिंग के इक्वल, और डायरेक्शंस इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, अगर टॉर्क डिफ्लेक्टिंग इस डायरेक्शन में तो टॉर्क रीस्टोरिंग इसके जस्ट ऑपोजिट। तो हम टॉर्क डिफ्लेक्टिंग का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वही वैल्यू होगा हमारे पास यहां पर काउंटर टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो मतलब टॉर्क डिफ्लेक्टिंग इस mb साइन थीटा। m होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विच इज NIA, एंड b साइन थीटा। नंबर ऑफ टर्न्स ऑलरेडी गिवन है 30, करंट हमें गिवन है 6 एम्पियर, एरिया पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, मतलब कि 8 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर, और साथ में है हमारे पास साइन थीटा, और थीटा हमारे पास यहां पर गिवन है साइन 60, एंड साइन 60 इज √3/2।
साइन 60 इज √3/2। ये वैल्यू हमने यहां पर प्लग किया और हमें क्या मिल जाएगा यहां से टॉर्क डिफ्लेक्टिंग। इसके इक्वल ये हम कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हमारे पास है यहां पर ये 6 एम्पियर है, ठीक है। अब हमें जो भी टॉर्क डिफ्लेक्टिंग मिला इसका जस्ट ऑपोजिट नंबर में वो वैल्यू हम यूज करेंगे फॉर द काउंटर टॉर्क, और उसका डायरेक्शन डिफ्लेक्टिंग के ऑपोजिट होगा। और डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट इन द सेंस टॉर्क डिफ्लेक्टिंग, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है विच इज m क्रॉस b। फर्स्ट वेक्टर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एरिया के साइड राइट एंड के फिंगर्स को प्लेस करेंगे। सेकेंड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साइड कर्ल करेंगे। थंब जहां भी ओरिएंट करेगा वो हमारे पास होगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क डिफ्लेक्टिंग। अब इसके जस्ट ऑपोजिट हम एक काउंटर टॉर्क अप्लाई करेंगे, टॉर्क काउंटर। ये हमारे पास होगा एक तरह से इक्वल एंड ऑपोजिट टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग का ये काउंटर टॉर्क इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, नंबर में इक्वल बट डायरेक्शंस ऑपोजिट, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को किया। इसी का नेक्स्ट पार्ट है, वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कोइल वर रिप्लेस्ड बाय ए प्लेनर कोइल ऑफ सम इररेगुलर शेप दैट इनक्लोजेस द सेम एरिया। अब हमारे पास यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट, उसमें था हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर, ये किसी एंगल पे ओरिएंटेड है। नेक्स्ट हमारे पास केस है, हमने एक आर्बिट्री शेप का एक प्लेनर कोइल लिया। इस पर्टिकुलर कोइल का दोनों का एरिया क्या है हमारे पास, सेम। तो इसने पूछा कि आंसर चेंज करेगा या नहीं। आंसर हमारे पास चेंज नहीं करेगा, क्यों? टॉर्क डिफ्लेक्टिंग इज NIA साइन थीटा। नंबर ऑफ टर्न्स दोनों के पास सेम है, आई सेम करंट फ्लो कर रहा है, एरिया ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है सेम है, और हमारे पास जो थीटा है ओरिएंटेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कोइल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये वैल्यू भी सेम है। तो आंसर नो चेंज, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर आंसर हो गया नो चेंज, ठीक है। तो ये हमने स्टडी किया। नेक्स्ट हमारे पास है यहां पे क्वेश्चन नंबर 27, ये हम ट्राई करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमारे पास है एक गैल्वेनोमीटर कोइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। एक गैल्वेनोमीटर कोइल हैज ए रेजिस्टेंस of 12 ohm and the meter shows full deflection for a current of 3 milliampere. How will you convert the meter? How will you convert the meter into a voltmeter of range 0 to 18 वोल्ट, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एक वोल्टमीटर जिसका रेंज है 18 वोल्ट। तो मींस हमें एक वैल्यू मिल गया कि मैक्सिमम वोल्टेज इज 18 वोल्ट। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर कोइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, मींस हमें RG गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कोइल ये हमें गिवन है 12 ओम। नेक्स्ट स्टेटमेंट, मीटर स्केल शोस ए डिफ्लेक्शन फॉर द करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर, और ये हमें डिफ्लेक्शन शो कर रहा है I इक्वल्स टू 3 मिली एम्पियर, मींस 3 into 10 की पावर -3 एम्पियर। इसके लिए हमें डिफ्लेक्शन मिला। नेक्स्ट है, हाउ विल यूर कन्वर्ट द मीटर इनटू दिस पर्टिकुलर रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। अब हमारे पास है एक गैल्वेनोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर, मींस हमें एक रेजिस्टेंस अप्लाई करना होगा यहां पर सीरीज में इस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर के थ्रू। तो ये हमने कन्वर्जन किया था, ये गैल्वेनोमीटर है, इससे कनेक्ट करता हुआ ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R, इसको हमने कनेक्ट किया और यहां से करंट IG फ्लो कर रहा है। तो ये जो IG था ये हमें ऑलरेडी गिवन है यहां पे,
कि ये 3 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है। अब हमारे पास यहां पर ये हुआ पर्टिकुलर वोल्ट मीटर, इसका रेंज हमें गिवन है 0 to 18 वोल्ट। आर जी रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ये वैल्यू भी गिवन है 12 ओम, और हमें आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास है यहां पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो हमने स्टडी किया था, आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई जी माइनस जी। ये हमारे पास इक्वेशन होता है जो हमने फाइंड आउट किया था कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्ट मीटर, तो इक्वेशन मिला था। यहां पर हम वैल्यूज को प्लग करेंगे, ठीक है। तो हो गया आर इस V बाई आई जी माइनस कैपिटल जी। तो V ये हो गया 18, आई जी गिवन है 3 मिली एम्पियर, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू आर जी, ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ये गिवन हमें 12 ओम। इसको इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे और ये वैल्यू मिल गया 5988 ओम। तो हमें ये रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा इस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है इनटू ए वोल्ट मीटर, ठीक है, जिसका रेंज हो 0 to 18 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 28th। इस क्वेश्चन को हम स्टडी करते हैं। इसमें है ए गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। ए गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस of 15 ohm and the meter shows full deflection for a current of 4 milliampere. How will you convert the meter? How will you convert the meter into an ammeter of range 0 to 6 एम्पियर। मीन्स यहां पर एक गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। मीन्स सबसे पहले हमें गिवन है यहां पर आर जी, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल, ये हमें गिवन है 15 ओम। नेक्स्ट, मीटर शोस ए फुल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर। तो मीन्स आई इक्वल्स टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इंटू एमीटर ऑफ दिस रेंज? तो आई जी ये हमें गिवन है 4, और जो इसको हमें चेंज करना है आई, जिसका वैल्यू हो 6 एम्पियर। ये वैल्यू है हमारे पास 6 एम्पियर। इस वैल्यू में हमें कन्वर्ट करना है। तो इस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है यहां पर एक एमीटर में। मींस हमें एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा इस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस सीरीज में, और उस रेजिस्टेंस का नाम क्या होता था? शंट रेजिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस क्या होता था? बहुत लो रेजिस्टेंस होता था। उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास पहले कन्वर्जन हम चेक कर लेते हैं। तो कन्वर्जन में हमारे पास है यहां पर गैल्वेनोमीटर, और ये हो गया एक शंट रेजिस्टेंस, ठीक है, आर जी। ये कनेक्टेड है, यहां पर आई करंट फ्लो कर रहा है, यहां पर हो गया आई जी, यहां पे करंट हो गया आई माइनस आई जी। अब हमें यहां पर जो शंट रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एस इस आई जी आर जी बाई आई माइनस आई जी। शंट रेजिस्टेंस जो पर्टिकुलर करंट फ्लो कर रहा है थ्रू द गैल्वेनोमीटर, उसका वैल्यू हमें गिवन है यहां पे 4 मिली एम्पियर। तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एंड रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ये वैल्यू भी हमें गिवन है 15 ओम बाई आई करंट। ये वैल्यू हमें रेंज चाहिए 6, और माइनस आई जी, ये वैल्यू है हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। इसको हम सोल्व करेंगे, यहां से हमें आंसर मिल जाएगा रफली 10 की पावर माइनस 2 ओम। ये जो लो रेजिस्टेंस है, ये पर्टिकुलर लो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा? शंट रेजिस्टेंस। मींस
अगर पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर में हम इस रेजिस्टेंस का यूज करेंगे तो हमने इसको हमें कन्वर्ट कर दिया है इस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर को अब हमने एमीटर में, जिसका रेंज होगा 0 to 6 एम्पियर। मींस इस 6 एम्पियर तक रीडिंग्स को शो करेगा ये पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर। अगर हम यहां पर एक शंट रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू हो 10⁻² ओम, ये अगर हम यूज करें इसके साथ पैरेलल में, और हमने एमीटर है इसलिए एमीटर उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, लो रेजिस्टेंस। मींस इसको हमें कन्वर्ट करना होगा लाइक इस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बाय कनेक्टिंग ए शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद दिस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर, जिसका वैल्यू है 10⁻² ओम। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट चैप्टर, ये 5th चैप्टर है। इससे रिलेट करते हुए भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं बैक एक्सरसाइज से। न्यूमेरिकल्स है हमारे पास 3rd। इस न्यूमेरिकल में हमारे पास है 3rd न्यूमेरिकल में, ए शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस 30 डिग्री विद द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला experiences a torque of magnitude equal to 4.5 into 10⁻² joule. What is the magnitude of magnetic moment of the magnet? Means इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि बार मैग्नेट है और ये बार मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड एंगल सबस्टेंस कर रहा है थीटा विच इज 30 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी यहां पर गिवन है 0.25 टेस्ला, थीटा हो गया 30 डिग्री, और ये यहां पर एक टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है। टॉर्क का वैल्यू भी हमें गिवन है 4.5 इंटू 10⁻² जूल। हमें यहां पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू mb sin थीटा। टॉर्क इज mb sin थीटा। मींस यहां पे हमारे पास है टॉर्क इज mb sin थीटा और हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और टॉर्क हमें गिवन है वैल्यू थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ये वैल्यू है 30 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी है, हम इजिली m को फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज टॉर्क बाय b sin थीटा एंड sin 30 विच इज 1/2। ये वैल्यूज हम प्लग करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहां पर क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमारे पास है ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल टेस्ला। मैग्नेटिक मोमेंट इसका वैल्यू हमारे पास है 1.5 जूल पर टेस्ला, lies aligned with the direction of uniform magnetic field of B is 0.22 टेस्ला। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हमने अलाइन किया हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मींस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शंस में अलाइन है। मींस इनिशियल थीटा 1 इज 0 डिग्री। नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन to turn the magnet so as to align its magnetic moment normal to the field direction? पहले हमें वर्क कैलकुलेट करना है। वर्क कैलकुलेट करना है मतलब वर्क एनर्जी स्टोर्ड इज माइनस mb cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो थीटा 2 हमारे पास है इस पर्टिकुलर केस में 90 डिग्री। तो फर्स्ट केस में थीटा 2 इज 90 डिग्री, हमें वर्क कैलकुलेट करना है। एंड थीटा 1 फिक्स्ड है क्योंकि हमने इसको मूव करना स्टार्ट किया है, इस पर्टिकुलर मैग्नेट को। यहां पर ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड ये सेम डायरेक्शंस में है यहां पे। तो थीटा 1 0 और थीटा 2 90, कोस 90 0 माइनस कोस 0 माइनस 1, क्योंकि कोस 0 1 नेगेटिव साइन है तो -1 मल्टीप्लाई किया तो mb। तो डायरेक्ट रिजल्ट हुआ फर्स्ट केस में वर्क डन फ्रॉम मूविंग फ्रॉम द थीटा 1 0 टू थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री एस एम बी। एम और बी का मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट केस है इसी में सेकेंड पार्ट, इसमें है नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन एंड सेकेंड है ऑपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। मींस फर्स्ट केस में थीटा 1 इज 0 डिग्री, एम एंड बी सेम डायरेक्शन में है, एंड देन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब थीटा 2 इज 180 डिग्री। तो हमने यहां पर इसको अलाइन किया। तो इस पर्टिकुलर केस में यू
एस माइनस एम बी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, कोस 0 1, कोस 180 माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास -1 एंड -1 -2 और ये मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स ऑफ एम बी। तो हमारे पास ये हो गया आंसर। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो लास्ट केस में एम और बी था उसको कैलकुलेट करो, डायरेक्ट यहां पे पुट कर दो उसको, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वैल्यू हो गया हमारे पास वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी जो भी स्टोर है उसमें, जब हम इसको मूव कर रहे हैं फ्रॉम द इनिशियल θ1 0 टू θ2 इक्वल टू 180। तो हमने ये फाइंड आउट किया। नेक्स्ट है इसी का पार्ट है सेकेंड, इसमें है व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन द केस फर्स्ट, मतलब नॉर्मल टू द फील्ड। तो हमें फर्स्ट केस में फाइंड आउट करना है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और इसको हमने टर्न किया 90 डिग्री से, तो हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है फर्स्ट केस में। तो टॉर्क हमारे पास होता है एम बी साइन थीटा। तो फर्स्ट केस में θ1 इज 90 डिग्री, तो साइन 91 और ये हो गया टॉर्क विच इज इक्वल्स टू एम बी। इसके हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इस पर्टिकुलर केस में, उसमें हमारे पास है व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट व्हेन इट इज मूव्ड ऑपोजिट टू द फील्ड। तो हमें सेकंड केस में इसको मूव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शंस में, तो थीटा इज नाउ पाई एंड टॉर्क इज एम बी साइन थीटा। ये वैल्यू को हमने पुट किया एम बी एंड साइन पाई, साइन 0 0 साइन 180 भी 0, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर मींस यहां पर हमारे पास हुआ कि इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शंस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शंस में हमारे पास ये पर्टिकुलर बार मैग्नेट है। अब हमने यहां पे किया कि थीटा पाई है, तो हमारे पास ये एंगल हो गया 180 डिग्री, तो 180 डिग्री एंगल है यहां पर। तो अब जो टॉर्क एक्ट करेगा वो हो गया हमारे पास 0, क्योंकि एम बी साइन पाई एंड साइन 180 और साइन 180 हमारे पास होगा यहां पर 0। ठीक है, तो हमने ये इस केस को पर्टिकुलर केस को स्टडी किया यहां पे कि यहां पर टॉर्क कैसे एक्ट करेगा, और यहां पर हमने चेक किया वर्क डन हम कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने ये कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं इन 4th और 5th चैप्टर से रिलेट करते हुए। एटलीस्ट इन न्यूमेरिकल्स को जरूर ट्राई करें। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम इस लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।